दोस्तों, मिस्टर ब्रायन ट्रेसी ने द लॉ ऑफ रियल एस्टेट के अंतर्गत प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल बताए हुए हैं और ये गोल्डन रूल आपको किसी भी प्रॉपर्टी डीलिंग जैसे कि कोई घर खरीदते वक्त, कोई प्लॉट खरीदते वक्त या फिर शॉप खरीदते वक्त आपको जरूर याद रखने चाहिए, क्योंकि यही तीनों गोल्डन रूल तय करते हैं कि आपको उस प्रॉपर्टी पे किस तरह की सफलता मिलेगी, वहां पे आप क्या लाभ कमा पाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वो तीनों गोल्डन रूल हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, मिस्टर ब्रायन ट्रेसी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के पहले गोल्डन रूल के बारे में कहते हैं कि यू मेक योर मनी व्हेन यू बाई एंड यू रियलाइज इट व्हेन यू सेल। मतलब ये है कि आपको जो फायदा होता है किसी भी प्रॉपर्टी में वो खरीदते समय होता है और आप जब बेचते हैं तो सिर्फ उस प्रॉफिट को आप वहाँ पे बुक करते हैं। जी हाँ, अगर आपने खरीदते समय प्रॉपर्टी को सही रेट पे खरीद लिया है तो आपको वहाँ पे फ़ायदा होगा, इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है। लेकिन अगर आपने गलती से उस प्रॉपर्टी को गलत रेट पे खरीद लिया है तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट होने की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि महंगे रेट पे प्रॉपर्टी लेने के बाद से उसे और महंगे में बेचना इतना आसान नहीं होता है। और ये बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ही गोल्डन रूल है जो आपको किसी भी प्रॉपर्टी डीलिंग में ज़रूर याद रखना चाहिए कि अगर आप वहाँ पे डील कर रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी के भाव के बारे में आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। आपको कई अलग अलग एंगल से देखना होगा कि उस प्रॉपर्टी को आपको कितने भाव में अगर खरीदते हैं तो आपको वहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। ऐसा नहीं कि मार्केट में जो रेट चल रहा है अगर आप उसी रेट पर खरीद लेते हैं तो फिर उस प्रॉपर्टी से लाभ कमाना आपके लिए काफ़ी टफ हो सकता है और इसमें काफ़ी समय लग सकता है। आपको बहुत दिनों तक उस प्रॉपर्टी को होल्ड रखना पड़ेगा, तब जाके हो सकता है लाभ मिले अगर आपने उसे महंगे रेट पे खरीद लिया है। लेकिन अगर आपने सही रेट पे और मार्केट रेट से कम रेट में खरीदा हुआ है तो आप कभी भी मार्केट रेट में बेच के वहां पे लाभ कमा सकते हैं। तो आई होप कि आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि मिस्टर ब्रायन ट्रेसी इस गोल्डन रूल के अंतर्गत हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। वो यही कहना चाहते हैं कि जब आप कोई डील करते हैं, जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसी वक्त खरीदते समय ही आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। आपको बिल्कुल सही रेट पे उस प्रॉपर्टी को खरीदना है। अगर आप वहाँ पे गलती कर देते हैं, अगर आप खरीदते समय ज़्यादा रेट दे देते हैं तो बाद में आपके लिए मुश्किलें ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो इसलिए आपको खरीदते समय ही वहाँ पे प्रॉफिट के बारे में सोचना है कि अगर आपने खरीदते समय सही रेट में खरीदा तो आपको उस प्रॉपर्टी पे ज़रूर फायदा होगा, आपकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और दोस्तों, अगर आप इस गोल्डन रूल को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक पहले वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, आप उसे जरूर चेक करें। और दोस्तों, इसके बाद प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का जो दूसरा गोल्डन रूल है वो ये कहता है कि द 3K टू रियल एस्टेट सिलेक्शन आर लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो उसका जो लोकेशन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लोकेशन से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। अगर वो प्रॉपर्टी सही लोकेशन पे है, जहाँ पे डिमांड बढ़ती रहती है, जहाँ पे रेट बढ़ते रहते हैं, तो आपको वहाँ पे फ़ायदा होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए अगर आप कोई भी घर, प्लॉट, ज़मीन कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी का सिलेक्शन करते वक्त, यानी कि घर, दुकान, मकान या ज़मीन या प्लॉट खरीदते वक्त उसका जो लोकेशन है वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि उसका लोकेशन क्या है, वो कैसा है, वहाँ आसपास माहौल क्या है, वहाँ आसपास बिजनेसेस कैसे हैं, वहाँ आसपास फैसिलिटीज़ क्या है, वहाँ की खास बात क्या है। लोकेशन के बारे में आप ये भी ध्यान रखिए कि फ्यूचर में उस लोकेशन का ग्रोथ होने की जो संभावना है वो कितनी है, वहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ कितना हो सकता है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑलरेडी वहाँ पे ग्रोथ हो चुका है और वहाँ पे आगे जो फ्यूचर में ग्रोथ होने की संभावना है वो बहुत कम है। क्योंकि दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी खरीदने के बाद से आप देखते हैं कि वहाँ पे ऑलरेडी ग्रोथ हो चुका होता है और फिर आगे ग्रोथ की जो संभावना है वो बहुत कम होती है या फिर उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो अगर आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करते वक्त लोकेशन का ध्यान रखते हैं तो आपके जो फ्यूचर में लाभ होने की संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और लोकेशन वास्तव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस नियम को हमेशा ज़रूर ध्यान में रखिए कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसका लोकेशन क्या है, कैसा है, इसके बारे में प्रॉपर स्टडी करें, प्रॉपर रिसर्च जरूर कर लें। और दोस्तों, इसके बाद प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का जो तीसरा गोल्डन रूल है वो ये कहता है कि द वैल्यू ऑफ ए पीस ऑफ रियल एस्टेट इज द फ्यूचर अर्निंग पावर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। जिसका मतलब ये है कि किसी भी प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है वो इस बात से तय होता है कि उस प्रॉपर्टी से फ्यूचर में कितनी आमदनी की जा सकती है। जी हाँ, अगर आप कोई घर लेते हैं तो उस घर से रेंटल इनकम कितनी हो सकती है, यानी कि जो प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं, चाहे वो घर हो, प्लॉट हो, ज़मीन हो, दुकान हो, कुछ भी हो,
उस प्रॉपर्टी से आपको फ्यूचर में कितनी आमदनी हो सकती है, इसी बात से ये तय होता है कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी, आज उसका भाव क्या होगा। और दोस्तों, किराए की कीमत के आधार पर किसी प्रॉपर्टी की क्या कीमत होनी चाहिए, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने पीई के आधार पर बताया हुआ है किस तरह से प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो को आप यूज करके ये पता लगा सकते हैं कि किसी घर, दुकान या किसी प्रॉपर्टी की कितनी कीमत होनी चाहिए। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा, आप उसे जरूर चेक करें और समझें कि किराए की कीमत के आधार पर जैसे ये नियम बता रहा है कि फ्यूचर में किसी प्रॉपर्टी से कितनी आमदनी होगी, उसी बात से तय होता है कि आज उस प्रॉपर्टी की, उस जमीन की, उस मकान की क्या कीमत होनी चाहिए। तो वहाँ पे उस वीडियो में आप कैलकुलेशन और एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू को आप निकाल सकते हैं और जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर किसी मकान का 5,000 रुपया पर मंथ रेंटल इनकम है तो उस प्रॉपर्टी का भाव क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे 3 गोल्डन रूल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। आई होप कि आपको ये तीनों गोल्डन रूल जरूर पसंद आए होंगे और आप इस गोल्डन रूल को हमेशा जरूर याद रखेंगे जब भी आप कोई प्रॉपर्टी डील करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और वीडियो के बारे में जो भी आपके विचार हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज के जो अपडेट है वो तुरंत पा सकें। और अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।